सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। एक और वीडियो के साथ जो होने वाला है एक स्टोरी टाइम वीडियो। तो अब हम लोग पहले अपने अपने लेटेस्ट वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं, जो था हमारा फाइनली एस्केप्ड वाला, जिसमें हम लोग आरजे से एस्केप कर दिए थे, पर उसमें कुछ प्रॉब्लम दिख रहा था हमें। तो उसमें मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें 5 से 6 घंटे के अंदर बहुत 100 से भी क्रॉस हो गए थे व्यूज़। ये सब आप ही की वजह से हो रहा है, आप ही का ही प्यार है, और मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आपका प्यार ऐसे ही चलता रहे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो अब हमारा टॉपिक है ये कि ज़ीरो ब्रेन SMP स्टार्ट कैसे हुआ। तो अब ये ऐसी नॉर्मल दिन चल रहा होता है और ये पीयूष अचानक से सोचता है कि कोई SMP बनाए, पर उसको नाम नहीं पता चल रहा था। तो मेरा दोस्त जो शौर्य था, मैंने उसको बताया था कि वो हमारे SMP में है। तो उसने उसको बोला कि अपने SMP का नाम तू ज़ीरो ब्रेन SMP रख। लोग हीरो ब्रेन रखते हैं, तू ज़ीरो ब्रेन रख, मस्त लगेगा। तो फिर उसने बोला ठीक है, हंसते हुए, और उसने रख दिया। पर अब जब सर्वर ऑनलाइन करना होगा तो उसे क्या भेजना है मैसेज में, उसका प्रॉब्लम था, क्योंकि उसके माँ बाप देख लेते तो प्रॉब्लम होता थोड़ा। वो SMP डिलीट करवा देते उसका और माइनक्राफ्ट भी। तो ये शौर्य ने बोला कि जो तू विद्या मंदिर क्लासेस, जो तू VMC में जाता है ना ट्यूशन, तो फिर हम लोग तेरे को व्हाट्सएप में VMC डन करके लिख देंगे कि ताकि तू ऑनलाइन कर दे सर्वर। तो अब ये ऐसे ही हमारा चलता था, हमें ऑनलाइन करना होता था सर्वर, तो फिर हम लोग उसे बोलते थे VMC डन। पर कभी कभार क्या होता था, वो होता नहीं था घर में, तो फिर हम लोग ऐसे ही हमारा प्रॉब्लम होता था, क्योंकि हमें भी खेलना होता था, पर वो होता नहीं था। तो अब हम लोग बताते हैं कि SMP था कैसा पहले। तो SMP में हम लोग पहले तो जंगल में स्पॉन होते थे। फिर उसके बाद मैं जब स्पॉन हुआ था तो ये पीयूष ने मेरे को लिखा है, मैंने भी लिखा है हाय। उसने मेरे को कोऑर्डिनेट्स भेजे और आने के लिए बोला वहाँ पे। तो मैं वहाँ पे गया, वो सो के उठ भी गया था, तो फिर रात का टाइमिंग नहीं हो रहा था। तो अब मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे एक विलेज था जो टूट चुका था, ये जो विलेज जो था वो डिस्ट्रॉय हो चुका था, कोई भी विलेजर बचा भी नहीं था वहाँ पे। तो ये पीयूष ने मेरे को सब बताया, मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या सीन है यहाँ पे। तो अब हमारा जो घर था वहाँ पे जो आप मेरा अभी जो बेस देखते हैं, वो पहले एकदम वहाँ पे केवल 2 ही घर थे, और ये स्टोन की वॉल भी नहीं थे वहाँ पे। केवल ये पीयूष का घर होता था और एक शौर्य का घर होता था, शायद से, जो उसने मेरे को दे दिया, क्योंकि शौर्य ज़्यादा आता नहीं था। तो अब हम लोग ऐसे ही रहते थे। मेरे को हमेशा याद आता है वो पहले वाला टाइम मेरे को याद आता है कि हम लोग कैसे खेला करते थे उसमें। तो मैं ये फार्म बनाने के लिए चला गया था एक बार, तब तक ही मेरी मम्मी बोलती कि अनु फ़ोन दे दे, मैं जा रही हूँ स्कूल के लिए। वो स्कूल में पढ़ाती मेरी मम्मी, तो फिर वो स्कूल लेके चली गई और मैं भी ये बंद कर दिया। फिर जब मैं शाम को आया SMP में, तो उसमें मैं देखा कि चारों तरफ वॉल लगे हुए थे। तब पहली बार हमारे SMP में वॉल लगा हुआ था। अब ये शौर्य भी आता रहता था कभी कभी, तो फिर उसके लिए एक अलग घर बना दिया पीयूष ने, जो एकदम अंडरग्राउंड जैसा था। जो आप हमारे सिटिंग एरिया एक देखते हो ना, वीट फार्म के पीछे थोड़ा, वहाँ पे शौर्य का घर था, जहाँ पे ये ऊपर की तरफ तो कुछ नहीं होता था, खाली खाली सा, केवल कारपेट बिछा हुआ होता था चारों तरफ ग्लास से। मेन चीज़ नीचे होती थी छुपी हुई,
एक किनारे में एक कारपेट था, वहाँ पे ये नीचे ट्रैप डोर में ये उसका ये घर था, अंडरग्राउंड घर, जो बहुत ज़्यादा मस्त था। ये पीयूष अच्छा बनाया था बहुत। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको ये क्या बोलते हैं, ओक प्लैंक और बर्च प्लैंक से मैंने ये इसको क्यों ना कर दूँ। तो फिर मैं सोचा कि कर देते हैं। तो फिर ओक प्लैंक से मैंने वॉल बना दिया और बर्च से मैंने उसका ये फ्लोर बना दिया, जो शौर्य को अच्छा लगा। तो अब हमारे एक नए मेंबर का हमें ये बुलावा मिलता है, जो था रितेश। पीयूष को अचानक से बोलता है कि ओए पीयूष, मेरे को ये तेरे एसएमपी में आने का है यार, मेरे को बहुत मन कर रहा है। तो फिर पीयूष ने बोला चल ठीक है। तो हम लोग उसके ये फ़ोन में उसको बोले कि क्या क्या करना है उसे, पर उसके में एक प्रॉब्लम हो रहा था, वो था साइन इन का प्रॉब्लम। उसमें बताया था कि ये माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो वो अपना फ़ोन नीचे लाया छुप छुपा के, और ये हम लोग ठीक करने लग गए। इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने थोड़ा बहुत ट्राई किया, कुछ माइक्रोसॉफ्ट ऐप्स बना के उसमें उसका अकाउंट बना के, जो भी था उसका वो सब करके, पर नहीं हो पाया। और मैंने उसको बोला कि तू एक ये नया अकाउंट बना सकता है। तो फिर उसने बोला नहीं, मैं भैया नहीं बनाए देंगे। वो फ़ोन उसके भैया का था, उसमें ही वो खेलता था। तो उसने तो फिर मैं बोला कि नहीं हो पाएगा तेरा भाई, सॉरी। वो भी बेचारा उदास हो गया और चला गया। अब वो अचानक से ज़ीरो ब्राइन एसएमपी में आने का फिर से बोलने लग गया और बोला कि मेरा अकाउंट फिर से बन चुका है, एक नया अकाउंट बन चुका है। मैंने अपने भैया से प्रे किया, काम किया, सब कुछ किया, फाइनली मेरे भैया मान गए। हम लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि अभी ये बंदा भी आ सकता है हमारे साथ। पर मैंने उसका ये क्या बोलते हैं, सब कुछ ये कर दिया। अब उसका नाम टॉटर ट्री से आ रहा था और रितेश का ये कर रहा था तो नहीं आ पा रहा था, वो टॉटर ट्री करके ही आ रहा था उसका। तो अभी ये टॉटर ट्री करके आ रहा था, तो ज़ीरो ब्राइन में उसी से ही ज्वाइन किया। पीयूष को डर लग गया कि कौन ये हैकर घुस गया हमारे घर, हमारे एसएमपी में। तो फिर मैंने बोला कि ये रितेश है। तो पीयूष ये रितेश से पूछने लग गया कि इसका नाम ये टॉटर ट्री करके क्यों आ रहा है। तो फिर मैंने उसे बताया है कि नाम वाम लिखने में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, हो जाएंगी, ये क्या बोलते हैं, बोल देता है कि नहीं हो पाएगा ये, और अपना खुद का नाम वो दे देता है। तो इसकी वजह से ये टॉटर ट्री करके आया था। तो वही ये टॉटर ट्री करके आया था, तो हम लोग इसके साथ बहुत ज़्यादा मज़े करते थे। इसके भैया के फ़ोन में खेलता था, तो इसे भी कम टाइम मिलता था, पर उतना कम नहीं जितना शौर्य को मिलता था। तो अब हम लोग ये जब भी शौर्य आता था, हम लोग केव के लिए जाते थे, बहुत ज़्यादा मज़े करते थे हम लोग। अब हमारे ये एसएमपी में बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई थी, जो था नेदर पोर्टल बनाने के बिना ही एक ज़ॉम्बी पिगलिन का स्पॉन होना हमारे ओवरवर्ल्ड में। तो अब मैं ऐसे ये क्या बोलते हैं, मैं बेड किसे तोड़ दिया था और मैं मर गया था। तो मैं जंगल में स्पॉन होता हूँ, मैं वापस आ रहा होता था बेस की तरफ, क्योंकि मुझे कोऑर्डिनेट्स तो याद ही थे। तो फिर मैं आके देखा कि एक ज़ॉम्बी पिगलिन स्पॉन है। मैं शॉक हो गया, मेरे फट के हाथ में आने लग गई कि कोई हमारे एसएमपी में तो नहीं घुस गया। तो अब मैं ये पीयूष को भी दिखाया, पीयूष भी शॉक हो गया है ये देख के। अब ये क्या बोलते हैं, ये ज़ॉम्बी पिगलिन आपने देखा होगा बहुत बार। जब भी मैं अपने घर से वापस मैं ये बेस में आता था अपने, जहाँ पे रितेश का ये पुराना घर है, वहाँ पे ये क्या बोलते हैं, रास्ते में ही एक केव आता है, जो गड्ढा मतलब ज़मीन जहाँ से टूटी हुई नहीं होती है, वहाँ पे एक जंगल ट्री भी था,
जिसके ऊपर आपने एक ज़ॉम्बी पिगलिन को देखा ही होगा शायद से। तो अब ये वहाँ पे वो अभी अटका हुआ है, इसलिए वहाँ पे है। तो अब ये क्या बोलते हैं, हम लोगों ने नेदर पोर्टल बनाने का सोचा, रितेश और मैंने, कि अब बहुत ज़्यादा हो गया है, अब हम लोग नेदर पोर्टल बनाएंगे। बहुत हुआ। तो अभी ये सबसे पहले हम लोग केव में माइनिंग के लिए चले गए पीयूष को बोलकर। तो पीयूष भी बाद में ज्वाइन किया और उसे एसएमपी का सबसे पहला डायमंड मिला, जो उसने हमें बताया चार्ट में। और वो सुन के जो हमें खुशी हुई ना, वो आप भी फील कर रहे हो कि कसम से सर्वर का सबसे पहला डायमंड हमें मिल गया। तो अब दूसरा डायमंड मेरे को मिला और तीसरा डायमंड पीयूष को ही मिला। और वो तीनों यूज़ करके हमने एक डायमंड का पिकैक्स बनाया और हम लोग निकल गए ये ऑब्सीडियन माइन करने के लिए। तो अब हम लोग लावा पूल ढूंढे, जो मुश्किल था थोड़ा, पर हमें पता चला कि हमारे पास में ही है थोड़े वो। वहाँ पे जाके हमने वाटर बकेट से ये सारे ऑब्सीडियन को हमने सारे लावा को हमने ऑब्सीडियन में बदल दिया। अब वहाँ से हम लोग गिरते भी और ऑब्सीडियन भी लावा में चला जाता, तो फिर ये रितेश ध्यान रखता था कि ये लावा में गिरे ना तो मैं गिरूँ ना ऑब्सीडियन गिरे। तो वो मेरी मदद करता था। मैं ऑब्सीडियन माइन कर लिया 10, क्योंकि कॉर्नर के ज़रूरी नहीं है, टोटल 14 होते हैं, पर मैंने 10 किया। तो अब हम लोग जाके अपना ये नेदर पोर्टल बनाया। वहाँ का आपने देखा होगा कि एंट्रेंस से हमने थोड़ा ये थोड़ा अजीब सा हमने बनाया। वहाँ पे पहले मैं थोड़ा अच्छा सा बनाया था, जहाँ पे डोर भी था अंदर जाने का। तो वहाँ पे हम लोग सबसे पहले अंदर गए। तो हम लोग एक छोटे से ये क्या बोलते जगह में स्पॉन हुए, जो जहाँ पे मैंने एक्सप्लोर किया, और वहाँ से बाहर निकलने का था ही नहीं ओपन एरिया में जाने का, जो मैं सोचा। और मैंने ये नेदर पोर्टल वो मैंने तोड़ दिया। अब हम लोगों ने फिर से एक बनाया, पर फिर से हम लोग ये क्या बोलते कोई और एक छोटे से एरिया में हम लोग स्पॉन होते थे, जो मेरे को सोच के बुरा लगा बहुत। अब ये क्या बोलते हैं, मैंने खुदाई करनी स्टार्ट कर दी वहाँ से कि कोई ना कोई ओपन एरिया तो हमें मिल ही जाएगा। मैं अपना एक डायमंड का स्वॉर्ड लेके चला गया, इंचेंटेड, वो भी कुछ अनब्रेकिंग 1 या 2 का था, उसको लेके मैं गया। पर अब मैं उसको लेके ये लावा आ गया और उसमें डूब के मैं मर गया। बहुत ज़्यादा पेन हुआ मेरे को, पर अब हम लोग क्या कर सकते थे। मैंने पीयूष को बताया, पीयूष मेरे को बहुत ज़्यादा सुनाया है कि तू लेके क्यों जाता है इम्पॉर्टेंट आइटम्स। तब से मैंने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आइटम्स लेके जाने छोड़ दिए। डायमंड वायमंड का टूर मैं लेके जाना छोड़ दिया है, या कहीं भी लेके घूमना मैं छोड़ दिया। पर यही गलती मैंने एक और बार दोहराई, जिसकी वजह से मैं एक नेदरराइट इनगोट चला गया जो मैं बनाया था। वो बात की बात है, अभी हम लोग ये इसी की बात करते हैं। मैं आगे एक्सप्लोर किया, ब्लू बायोम में मैं मिला, शायद से क्रिम्सन बायोम होता है वो। तो वहाँ पे बहुत से एंडरमेन थे। वहाँ से मैंने ये एक छोटा सा शेड बनाया है जहाँ से हम लोग ये एंडरमेन को मार सकें। तो अभी ये मैं पीयूष को भी दिखाया, तो फिर पीयूष ने रितेश को बुलाया, और जब शौर्य आए तो फिर शौर्य को भी हमने लाया यहाँ पे, और हम सब लोग एंडरमेन को मारने चालू कर दिए वहाँ से, ताकि हम लोगों को एंडर पर्ल मिले। वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अगर मेरी कोई वीडियो आएगी बाद में। तो अब हम लोग ये एंडरमैन को मारना चालू कर दिए, और हमें वहाँ से मात्र 4 एंडर पर्ल मिले, बस ओनली 4। ये आपने हमारे बेस में देखा होगा। वो एंडरमैन जो ये ओवरवर्ल्ड में गलती से आते हैं, वो एक बार मेरे बेस में आ गया था, मतलब जो मेरा सीक्रेट बेस था उसमें वो आ गया। तो फिर मैंने उसे मारा बेड पे चढ़ के,
क्योंकि वहाँ पे तो वो चढ़ ही नहीं पाएगा। तो मैं वहाँ से उसको मारा अपने ये स्वॉर्ड से और वो मर गया। आयरन के स्वॉर्ड से मैं मारा था क्योंकि डायमंड स्वॉर्ड तो पहले से लावा में डूब के चल गया था। दुख दर्द पीड़ा, व्हाट कैन वी डू। तो फिर अब वहाँ से मेरे को एक एंडर पर्ल मिला। पहले एक टाइटन भी था पर वो कुछ ग्लिच की वजह से वो डीस्पॉन हो गया हमारे आइटम फ्रेम से। तो हमने ये क्या बोलते हैं ये हमने एंडर पर्ल वहाँ पे लगा दिया जो हमें मिला था। एक एंडरमैन को मैंने मारा था जो ये ग्रास ब्लॉक अपने ये लिया हुआ था साथ में। तो मैं उसको मारा और मुझे ग्रास ब्लॉक मिल गया। कांट बिलीव भाई, मेरे को ग्रास ब्लॉक मिल गया था। तो अभी मैंने ये अपने साथ सेव रखा। पूरी तेज को ही मिला था 1-2 बार। फिर अब नेदर में हम लोग आ जाते हैं। नेदर में मैं आगे एकदम एक्सप्लोर करने के लिए गया कि नेदर फोर्ट्रेस हमें मिल जाए। तो मैं बहुत ज़्यादा आगे गया और मेरे को नेदर फोर्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं मिला। मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हुआ कि मैं जिस चीज़ के लिए आया था, जिस चीज़ के लिए मैं अपना ये आइटम खोया, वो चीज़ तो है ही नहीं। तो अब मैं ये पीयूष, जब मैं नहीं खेल रहा था तो पीयूष एक बार आया था SMP में और वो नेदर में गया था। नेदर में जाके उसको पता चला कि साला ये नेदर फोर्ट्रेस तो हमारे एकदम पास में ही है। तो मैंने अपना एक दूसरा ब्रिज बनाया था पास में ही। वहाँ से ऑलमोस्ट 10 ब्लॉक दूर में ही एक नेदर फोर्ट्रेस था, उसने मेरे को दिखाया। फिर वहाँ से मैं थोड़ी देर बाद मैं ये ब्लॉक से टावर बना के मैं ऊपर जाने लगा। पर डू नो द थिंग्स दैट, चलो छोड़ो, हिंदी में बोलता हूँ। जैसा आप सोचते हो वैसी चीज़ें वर्क नहीं करती। तो फिर यही चीज़ हुई थी मेरे साथ। ऊपर से एक स्केलेटन आया, वो मेरे को मार के गिरा दिया और फिर से लावा में जल के मर गया। बहुत सारे आइटम्स के साथ, अपने खाने के भी साथ, जो मैंने बहुत मुश्किल से इकट्ठा किए थे। वंस मोर मेरे को अभी भी मैं सोचता हूँ लावा में गिर के मरने के बारे में अपने ये इम्पॉर्टेंट आइटम्स के साथ, तो मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो अब मैं दूसरी जगह से जाने लग गया। वहाँ पे जाके मेरे को ये नेदर फोर्ट्रेस से अंदर जाने का मेरे को जगह मिल भी गया। और वहाँ पे ये क्या बोलते हैं, मैं एक छोटा सा शेड बना लिया ताकि प्रोटेक्शन के लिए मैं ये जब भी ये ज़्यादा हमला हो जाए, मेरे हार्ट वार्ट कम हो जाए, तो फिर मैं ये बंद कर सकूं। वहाँ से मैं ब्लेजेस को मारना चालू कर दिया। बहुत से विदर स्केलेटन भी थे और नॉर्मल स्केलेटन भी थे। घास भी कभी कभी आ जाती थी और मेरा पूरा शेड उड़ा देती थी वो। मैं ये उसको रिपेयर किया बहुत मुश्किल से। अब ये क्या बोलते हैं, मैं ये ब्लेज तो मेरे को नहीं मिल पाया। मैं जाने के बाद रितेश आया, वहाँ पे गया। मैं उसको बोला कि भाई प्लीज़ वहाँ पे जाके तू ये ब्लेजेस थोड़े ले लेना। वो बंदा क्या किया, वो स्पॉनर को ही तोड़ दिया। ये नहीं सोचा कि ये टॉर्च भी वो लगा सकता है, उसने तोड़ दिया सीधा स्पॉनर। और ब्लेज पता नहीं खुद लेके चला गया है, क्या किया उसके साथ। और सारे मॉन्स्टर्स भी वहाँ से चले गए थे। तो अब मैं ये और आगे तो नेदर फोर्ट्रेस में आप ही लोगों को दिखाते हुए जा चाहता हूँ। तो फिर मैं वहाँ पे नहीं गया और अचानक से पीयूष ने बोला कि भाई क्यों ना अपना एक यूट्यूब चैनल हम लोग बनाए। ये लाइक ये इसको हम लोग अपना एक यूट्यूब चैनल बनाते हैं। मैंने बोला चलो ठीक है, यूट्यूब चैनल बना लेते हैं। तभी हमारी ये द ग्लिच रियलम की स्टार्टिंग हुई। वहाँ पे मैं अपना सबसे पहला वीडियो एडवेंचर टाइम वाला बनाया, जहाँ पे मेरे को अपना घोड़ा भी मिला था, जो अभी तो खो चुका है फिर से। हाँ,
अब ये बीच में ही हम लोग ये चैनल बनाने से पहले हम लोग ये गए थे डेजर्ट में। ये पीयूष को ढूंढने के लिए मैं गया था, क्योंकि वो गया और वो कोऑर्डिनेट्स भूल गया था बेस का आने का। तो फिर मैं उसको लेके के लिए चला गया। वहाँ बीच में उसने बताया कि वो एक डेजर्ट टेम्पल के पास है। तो मेरे को एक डेजर्ट टेम्पल मिला, मेरे को लगा कि वहीं पे ही होगा, पर वो बंदा था ही नहीं वहाँ पे। मैं उसको ढूंढने लग गया। नीचे जो जाने का होता है वहाँ पे भी मैं गया। वहाँ से मेरे को लूट मिली और तब मेरे को पता चला कि इस वाले डेजर्ट टेम्पल में तो बंदा है ही नहीं। मेरे को वहाँ से आर्मर टिम भी मिले थे जो डेजर्ट टेम्पल में मिलते हैं, और डायमंड भी मिले थे, जो देख के मैं ये पीयूष को बताया और हम दोनों ये खुशी से कूदने लग गए रियल लाइफ में। तो अब मैं ये वापस से जाने लग गया पीयूष को ढूंढने के लिए। अब ये क्या बोलते हैं, बीच में एक पिलेजा आउटपोस्ट आ गया था जब मेरे को डेजर्ट के बीच में मिला था। वहाँ पे ये मैं अचानक से मर गया था। मैं सोचा था कि चलो मैं इसको लूट के ही रहूँगा, मैं अभी ये मिल गया है तो मैं सोचा चलो लूट लेता हूँ मैं। पर वहाँ पे मैं मर गया। बेड प्ले से करने के लिए गया, पर बेड में हाथ लिए ही मर गया मैं, और रीस्पॉन पॉइंट भी मैं सेट नहीं कर पाया। अब पीयूष भी उदास होके लीव कर गया और मैं भी उदास होके लीव कर गया थोड़ी देर तक ये ढूंढ कर। पर बाद में मैं रोने लग गया उसी को ही सोच के। पर अगले दिन जब मैं गया ढूंढने के लिए तो मैं सारे के सारे आइटम्स वहीं पे ही मुझे मिले। जिस लेवल की खुशी मेरे को मिली थी ना भाई, कभी नहीं मिली मेरे को, कभी नहीं। फिर मैं पीयूष को ले का मिशन अपना ये चालू ही रखा। उसने अपना कोऑर्डिनेट मेरे को भेजा, मैं वहाँ पे गया और एक डेजर्ट टेम्पल मुझे मिला, और वहाँ बाजू में मेरे को उसका नेम टैग मिला, ईशान सिंह 2255 करके, जो उसका रियल नाम है। वो मेरे को डेजर्ट टेम्पल में जाने से मना कर रहा था, पर मैं तब भी चला गया। अंदर से 3-4 स्केलेटन और ज़ॉम्बी मेरे ऊपर हमला किए, मैं झट से बंद कर दिया। तब मेरे को पता चला कि वो बंदा बंद करने के लिए मेरे को अंदर ही जाए से मना क्यों कर रहा था। तो मैं नहीं गया। उसने एक छोटा सा शेड उसने सैंड का बनाया रखा था, जहाँ पे जो भी उसको आइटम्स मिले थे उसके एडवेंचर में वो सेव करके रखा था। ये सब ये मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने से पहले हुआ था। तो अब ये यूट्यूब चैनल का मेरा ये स्टार्ट होता है सफ़र। हम जा रहे हैं। अब मैं अपना पहला वीडियो डाला जिसमें ये पीयूष ने अपने खुद से ये लाइक किया और एक तो कमेंट किया उसने, मतलब ताकि मेरा ग्रो हो, बाकी लोग देखें और ये लाइक करें। बाकी तो मेरे को बाहर से अबे ये अगले वीडियो से आने लग गए थे, पर तब मैं वीडियो लेट डालना चालू कर दिया था क्योंकि मैं बाजू की पढ़ाई के काम होते थे। और अभी मैं अपना रीसेंट डाला था वीडियो, मतलब थोड़ी देर पहले ही, कि मैं रीडर बन गया था 1 महीने के लिए। तब मैंने वीडियो डालना बंद कर दिया था और हमने ऑफलाइन ही वॉर कर ली थी। ये जो हमारे ये आरजे है और पीयूष है उसके साथ ही हमने वॉर की थी। अब हमारा वॉर पूरा हो गया था ऑफलाइन ही। हम लोग उसको दिखा नहीं पाए क्योंकि मेरा ये लीडरशिप का भी काम था, वो मेरे को करना था। पर कुछ ये क्या बोलते हैं, पीयूष गुस्सा हो गया था मेरी वजह से जब मैं इस चीज़ के बारे में बात किया था, और उसने मेरे को लीडरशिप से हटा दिया कुछ भी करके, मतलब 3-4 लोगों के साथ। पता नहीं क्या बोला होगा उनको, और मैं हट गया लीडरशिप से। अब ये लीडरशिप कुछ देर के लिए हुई ही नहीं। फिर हमारा एक नया मेंबर, ये क्या बोलते हैं, जो रियांश था, वो बन गया लीडर। अब वो बना था थोड़ी देर के लिए। उसके बाद हमारा ये क्या बोलते हैं, पीयूष से मैंने एक और बार इस चीज़ के बारे में बात की। वो बंदा गुस्सा हुआ और SMP उसने ये बंद कर डाली ताकि मैं खेल ही ना पाऊँ। अभी वो पता नहीं क्या कर रहा है, क्या कर रहा होगा। तो
अब ये क्या बोलते हैं, इतना तक ही था हमारा आज का वीडियो। शायद से मेरी वीडियो आज थोड़ी बड़ी हो चुकी है, थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है। अब ये जो अब हमारा ये जो अगला वीडियो है वो मैं ज़ीरो ब्राइन का नहीं डालूँगा, कोई और गेम का डालूँगा, या तो कोई और मैप वेब का डालूँगा, या अपना एक सर्वाइवल सीरीज़ में डालूँगा। इनमें से आप बताओ कमेंट्स में कि मैं अपना अगला वीडियो किस चीज़ पे डालूँ, कोई और गेम का, ज़ीरो ब्राइन एसएमपी को ही कंटिन्यू करूँ, या अपना सर्वाइवल सीरीज़ बनाऊँ। तो फिर अब अगली वीडियो के लिए आप लोगों को ये क्या बोलते हैं, वोट करना कमेंट में, और मैं उस वीडियो में आप लोगों से मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।